वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बैंकिंग लर्नर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और दोस्तों आज हम इस क्लास में लेके आए हैं 16 दिसंबर की करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज इस क्लास में 16 दिसंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट द हिंदू की वोकैबुलरी है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर दोस्तों आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस क्लास में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट द हिंदू की वोकैबुलरी पढ़ेंगे, जो एडिटोरियल के सेक्शन से आती है। 2 आर्टिकल आ रहे हैं, उन्हीं की दोस्तों वोकैब है, तो आप सभी मिस मत करिएगा, बहुत वाली है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला वर्ड है दोस्तों मैस्कर। मैस्कर दोस्तों क्या होता है? ब्रूटल किलिंग ऑफ मैनी पीपल, यानी कि नरसंहार कर देना, बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना, एक मैसेकर कहलाता है। इसका दोस्तों सिनोनिम्स क्या होता है? स्लटर कर देना या फिर कैरनेज कर देना, यानी कि बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना, मैस्कर कहलाता है। ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या होता है? मर्सी, दया भावना होना, प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा करना किसी चीज से, ये इसके सिनोनिम्स हैं। आई होप दोस्तों आपको पहला वर्ड दोस्तों एकदम से क्लियर होगा। ओके, अगले वर्ड की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आपका यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म का दोस्तों मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ। क्या होना? एक्सट्रीम पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ होना, यानी कि अतिवाद होना। और रेडिकलिज्म हो या फिर फैनेटिसिज्म से दोस्तों जैसी भावना रखते हो तो आतिवाद आपका कहलाता है। एंटोनिम्स क्या है इसका? मॉडरेशन होना। क्या होना? मॉडरेशन होना, ये इसका एंटोनिम्स है। अगला वर्ड है आपका यहाँ पे एंटी सेमिस्टिक होना। एंटी सेमिस्टिक का मतलब क्या होता है? होस्टाइल टूवर्ड ज्यूइश पीपल, यानी कि यहूदी विरोधी होना। आप किसी के विरोधी हो तो एंटी सेमिस्टिक होगा, एंटी सेमिस्टिक हो। एंटी जेविस होना या फिर डिसिमिनेटरी होना, ये इसके सिनोनिम्स हैं। टॉलरेंट होना, ये इसका एंटोनिम्स हो गया। अगला वर्ड है आपका परपिट्रेट। परपिट्रेट का मतलब क्या होता है? टू कमिट अ क्राइम, यानी कि आप किसी क्राइम को क्या कर रहे हो? कमिट कर रहे हो, यानी अपराध करना, उसको क्या कहलाता है? परपिट्रेट कहलाता है। कमिटेड कमिट करना या फिर एग्जीक्यूट करना, यानी किसी चीज को बढ़ावा देना। ओके, तो क्या कहलाता है? परपिट्रेट कहलाता है। प्रिवेंट यानी कि रोकना किसी चीज को, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला वर्ड है आपका यहाँ पर रेगुलेशन। रेगुलेशन रेगुलेशन क्या होता है? ऑफिशियल रूल्स या फिर लॉ को क्या हम बोलते हैं? रेगुलेशन बोलते हैं। नियम होना या फिर कोई रूल होना, ये विनिमय होना क्या कहलाता है? रेगुलेशन कहलाता है। कोई लॉ है, कोई रूल है, ये रेगुलेशन कहलाएगा। लॉलेस होना, कोई चीज लॉ लेसनेस है, तो क्या होगा? ये इसका एंटोनिम्स होगा। अगला वर्ड है आपका फ्रंट रनर। फ्रंट रनर का दोस्तों मीनिंग क्या होता है? लीडिंग कैंडिडेट और पार्टी, किसी पार्टी को या फिर कोई कैंडिडेट्स हैं उनको लीड कर रहे हो तो आप फ्रंट रनर कहलाओगे, यानी कि सबसे आगे चलने वाला होता है। लीडर, जिसे हम लीडर बोलते हैं, टॉप टॉप कंटेंडर बोलते हैं। ओके, इसका एंट्रेंस क्या होता है? अंडरडॉग। अंडरडॉग होना, यानी कि सबसे निचला होना, सबसे पीछे दबे छिपे रहना। ओके, अंडरडॉग कहलाता है। अगला है एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी का तो मतलब क्या होता है? पब्लिक ईगर अगेंस्ट रूलिंग पार्टी। ओके, यानी सत्ता विरोधी भावना आपके अंदर है तो आप क्या हो? एंटी इनकम्बेंसी हो। वोटर या फिर बैकलैश होना, ये इसका सेंटोनम सॉरी एंड सिनोनिम हो गया। और इनकम्बेंसी एडवांटेज, ये इसका एंटोनिम्स हो गया। अगला वर्ड है आपका इनफ्लेक्शन पॉइंट, यानी कि अ डिवाइस इज टर्निंग पॉइंट, यानी कि निर्णायक मोड़ या एक जो टर्निंग पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेक्शन मोड पॉइंट बोलते हैं। टर्निंग पॉइंट होना है पर वाटर शेड होना, जिसको सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स का कंटिन्यूटी हो जाएगा। अगला वर्ड है आपका कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होता है? स्ट्रेंथनिंग बाय यूनिटी सपोर्ट, यानी कि एकीकरण होना या फिर मजबूती होना, क्या कहलाता है? कंसोलिडेशन कहलाता है। यूनिफिकेशन है आपके अंदर, ये इसका सिनोनिम्स है। और फ्रेगमेंटेशन यानी कि बिखर जाना, टूट जाना, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला वर्ड है दोस्तों यहाँ पर आपका ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग और वॉयलेट अटैक। कैसा अटैक है? कोई स्ट्रॉन्ग या वॉयलेट अटैक है, यानी कि तीव्र हमला होना, ऑनस्लॉट कहलाएगा। असर्ट या ऑफेंसिव, ये इसके सिनोनिम्स हैं। डिफेंस इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला वर्ड है आपका टैसिट। टैसिट का मीनिंग क्या होता है? इम्प्लीफाइड बट नॉट स्टेटेड ओपनली। ओके, यानी कि मौन रहना, इम्प्लिसिट रहना या फिर अनस्पोकन, बिल्कुल भी ना बोलना, बिल्कुल शांत बैठे हुए, तो टैसिट कहलाता है। एंटोनिम्स का एक्सप्लिसिट होता है
अगला वर्ड है आपका यहाँ पर फार फैच। क्या होना? फार फैच होना, डिफिकल्ट टू बिलीव यानी कि अविश्वसनीय होना, इम्प्लॉसिबल होना या फिर रियलिस्टिक होना। ये सॉरी, इम्प्लॉसिबल इसका सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स इसका रियलिस्टिक होता है। ओके, अविश्वसनीय होना यानी कि फार फेच्ड होना। ओके, अगला वर्ड है आपके यहाँ पर एस्क्राइब। एस्क्राइब का मतलब क्या होता है? टू अट्रैक्टिव, टू अट्रीब्यूट समथिंग टू अ कॉज। ओके, कारण बताना किसी चीज का, अट्रीब्यूट करना या फिर डिसोसिएट करना। ओके, ये इसका एंटोनिम्स है। अगला वर्ड है यहाँ पर पैरोशियल। पैरोशियल का मीन क्या होता है? नोरो माइंडेड आउटलुक। क्या? नोरो माइंडेड आउटलुक यानी कि संकीर्ण सोच जैसा इंसान होना, ये प्रोसिकल कहलाता है। इंसुलर इसका सिनोनिम्स होता है, ब्रो माइंडेड इसका एंटोनिम्स होता है। लेप्सिस। लेप्सिस दोस्तों एक इसका मतलब होता है लेप्सिस मिस्टेक और फेलियर होना। ओके, चूक होना है, त्रुटियां होना, ये इसका मीनिंग होता है। एरर कर रहे हैं आप, शॉर्ट कमिंग्स है। ओके, इसके सिनोनिम्स है अचीवमेंट। ओके, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो ये आज की आपकी क्लास थी जिसमें मैंने आपको वोकैबुलरी पढ़ाई है। तो डेली इसी क्लास में जुड़ी रही, जहाँ पर मैं आपके लिए डेली एटोल की वोकैबुलरी लाऊंगा। अगर दोस्तों आपको इसका कंटेंट चाहिए, इससे भी अच्छी बुकें पढ़नी है या फिर अच्छे से पढ़ना है, तो आप इस साइट पे विजिट कर सकते हो, बैंकलर्नर.साइट पे। यहाँ पर आपको पीडीएफ और कंटेंट या अपडेट सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। और दोस्तों अपडेट के लिए आप टेलीग्राम को उसको ज्वाइन कर सकते हो, बैंकिंग लर्नर्स हब को। यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स आती रहती हैं एग्जाम ओरिएंटेड। ओके, तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं एंड करते हैं। आप क्लास से जुड़े रहिएगा। अगर दोस्तों आपने किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली क्लास अपडेट्स के लिए।